के लिए तो बड़ा काम करती है, मेरे लिए कुछ काम करती है कि नहीं करती है? सुबह शाम लगी रहती है बाबा की गैयाओं पे, बाबा की सेवा में, किसी की सेवा में। मेरे लिए कुछ नहीं करती। जरा क्या करता हूँ, भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना वजन बढ़ाया, ईश्वर ने बड़ा दूध पिया था, बच्चा कैसे दूध पिया इसने, आज भारी लगने लगा है, लाला तो बड़ा भारी हो रहा है, भारी लाला हो रहा है। तभी यशोदा को ध्यान क्या आया, दूध ना गिर जाए मेरा कहीं अंदर, इसलिए लाल को तुरंत जमीन में रखा और कहाँ भागी, रसोई घर में भागी। भगवान ने कहा माँ तो बड़ी चालाक निकली, मैंने तो वजन बढ़ाया था कि माँ सोचेगी कि इसे क्या हुआ, कुछ मेरा झाड़ झपोड़ कुछ करेगी है, ये तो अपनी रसोई में अपने उसका दूध मुझसे ज्यादा प्यारा हो गया। जरा आज चेक करता। कन्हैया ने चुपचाप से कहा माँ रसोई में है। यशोदा ने सुबह ही दूध पिलो के, दही पिलो के, मक्खन निकाला था, ताजा ताजा मक्खन मटकों में भरा हुआ था, छींकों में भरा हुआ था पूरा। कन्हैया ने आवाज लगाई, सारे बंदर आ गए और जाके रसोई जहाँ पे रखा था सब स्टोर हाउस में, वहाँ स्टोर रूम से सारा मक्खन निकाल के खुद तो खाया नहीं, बंदरों को खाना शुरू कर दिया। खाओ आप। और यशोदा माँ दूध संभाल रही है। उसे जब भगवान के हाथ छोटे छोटे थे तो मक्खन निकाल रहे थे, अब ऊंचे रस्सी से बना हुआ था, ऊपर छींके बने हुए थे, तो हाथ से चिकना हुआ मक्खन तो मटका नीचे फूट गया। जैसी मटका फूटा, खटपट की आवाज आने लगी। यशोदा बोली कौन आया बाहर, आवाज कहाँ से आती है? तो उसने नए कोने देखा, अपने नैन के कोने से देखा, क्या देख रही है कि कन्हैया ने अपने दोनों हाथ मक्खन से भर रखे और बंदर खा रहे। लाई लाठी पकड़ के बोली और दिन बेवकूफ बनाता है कि मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं किया, औरों ने किया, हाथ तो पकड़ा गया, बन गया, पकड़ा गया है, चल बेटा आ तो तेरी ठुकाई होगी। भगवान भी बहुत शाने, पकड़े अपने जो हाथ में मक्खन लगा था वो हाथों से ऐसे रगड़ रगड़ के आंखें लाल कर ली, आंसू बहाने शुरू करते, नीला कर लिया मुंह। यशोदा को बड़ी दया आ गई कन्हैया के ऊपर। कन्हैया तूने चोरी करी? माँ मैं क्यों चोरी करूंगा, मेरे घर में इतना, भगवान बोलने में तो एक नंबर के राजनीतिज्ञ है, बिगेस्ट पॉलिटिशियन है भगवान बोलने में, अच्छे को जीत लेते हैं। भगवान ने बोला मैया मेरे बाबा की 9 लाख गैया, 9 लाख गैयों का इतना मक्खन, इतना दूध, क्या चोरी करूंगा? तूने मक्खन, तेरे हाथों में मक्खन कहाँ से लगा? देख सारी गलती तो तेरी और बाबा की। क्या? छोटे छोटे हाथ में, अब वहां में तूने सोने के मोटे मोटे कड़े बना रखे, भगवान के हाथ में सोने के मोटे मोटे कड़े बना रखे थे। अखबार की धूप में तेरा शरीर तो जलता है, तू बोलती है तुझे गर्मी लगती है। ये सोना कितना तपता है पता है तेरे को? ये सोना तप रहा था जिससे मेरे कलाइयां जलने लग गई थी। अब जलती कलाइयों में क्या करता है, मक्खन ठंडा ठंडा था, मैंने बोला ठंडे ठंडे में हाथ डाल देता हूँ, ठंडे ठंडे मक्खन में हाथ, मेरे बड़े मुझे भैया बड़ा आराम आया मेरे हाथों में। यशोदा ने कहा तू ऐसा है, तेरे पे रोज रोज नए नए बहाने हैं, आज तुझे क्या करूंगी, तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए यशोदा ने क्या किया, तुझे आज मैं दंड देकर ही रहूंगी। दंड क्या दे? भगवान के नेत्रों से आंसू निकलता देखकर नीले नीले गाल कर लिए, गले को ऐसा रोन दिया। उसने कहा मारने के कोई फायदा नहीं है, क्या करती हूँ उसे बांध देती हूँ, मार के तो ठीक हो जाएगा, क्या लग जाए इसको कहीं, अगर इसे लग गई तो नंद बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं। नंद बाबा से डरती है यशोदा, क्योंकि नंद बाबा बोलता कन्हैया को इतनी खरोच भी नहीं आनी चाहिए, मेरे लाल को इतनी खरोच नहीं आनी चाहिए। और नंद बाबा को पता है क्या, नंद बाबा का क्या पता था, क्या सोचते थे, ये किसका पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है, इसलिए मुझे संरक्षण में दिया गया, ये मेरा कर्तव्य है, इस पर खरोच भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए विशेष प्रेम है उनका, इसमें यशोदा को नहीं बताते, पर इस पर विशेष ध्यान रखना है उसका। तो आज
यशोदा ने सोचा भगवान को क्या करती हूँ, ओखली से बांध देती हूँ। निकाली रस्सी, ओखली पे जो रस्सी लगी उसपे मथने वाली रस्सी जो होती है उसी से लपेटी, तो कन्हैया पे लपेटी ना, वो तो पेट फुला दे अपना। उसने पेट फुलाया तो उसके पेट फुलाने से क्या हुआ, तो रस्सी हो गई छोटी। कितनी? 2 उंगल। 2 उंगल रस्सी छोटी हो गई। उसने बोला कोई नहीं, और रस्सी ले आती। तो जिसके पास 9 लाख गाय होंगी उसके पास कितनी रस्सी होगी? 9 लाख रस्सी, 9 लाख मीटर की रस्सी होगी। तो 9 लाख मीटर रस्सी से भगवान नहीं बन सकते क्या? वो सारी रस्सियां ले आई, बांधती गई, बांधती गई, बांधती गई। अरे आखिरी में तो उसने अपने सर पे जो रिबन लगाया था और अंदर लगाया था तो वो भी बांध दिया उसको। बोला जब सब रस्सी कहाँ से लाऊं बार बार ढूंढ ढूंढ के, वो भी बांध दिया तब भी नहीं। तो भगवान ने कहा, जब देखा कि क्या यशोदा ने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत पसीने आ गए, जब पसीना देखा यशोदा के माथे पर, तब भगवान ने कहा इसका प्रयास जो है, मेहनत क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, अब और कष्ट देना ठीक नहीं, इसलिए क्या करता हूँ, बन जाता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान हमारा प्रयास देखेंगे कि हम भगवान की सेवा में कितना, भक्ति में कितना प्रयास कर रहे हैं। अगर वह प्रयास में कष्ट नहीं आ रहा तो मतलब अभी भक्ति करनी चालू नहीं। सोच रहे बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल। कुछ कष्ट लाना पड़ेगा, जीव को कष्ट देना पड़ेगा, बोलकर, हाथ को चलाकर, ताली बजाकर, नाच कर, गा कर पड़ेगा। और इस कष्ट में आनंद आने वाला कष्ट है। आचार्य कहते हैं कष्ट कैसा है भक्ति में, कहते जैसी माँ को प्रसव के समय कष्ट होता है, पर वह कष्ट क्या देता है उसे, उस अत्यंत आनंद की अनुभूति कराता है। जब माँ का बच्चा होता है तो उसको खूब दर्द होता है शरीर में, और जब प्रसव होने के बाद जब उसको जिस पुत्र की या संतान की प्राप्ति होती है तो माँ सारे कष्ट को भूल जाती है ना। ऐसे ही भगवान की भक्ति में जो कष्ट होता है वो भक्ति का फल ऐसा होता है कि सारा कष्ट दूर हो जाता है, भूल जाता है आदमी कोई कष्ट। प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट हुआ, हमें होता है क्या कैसा कष्ट? पिताई, उसके अपना पिताई कष्ट दे रहा है उसको शरीर में, हमें तो 1% भी नहीं है इसका। जितना कष्ट पांडवों के जीवन में था इतना कष्ट क्या हमारे जीवन में है? राजा होते हुए 12 वर्ष तक वनवास, 1 साल तक अज्ञातवास, हाँ? ऐसा कष्ट हमने मिला क्या? हमें तो 12 दिन का उपवास भी नहीं करना पड़ता। अज्ञातवास और वनवास तो दूर की बात है, हम तो 12 घंटे कोई बोले उपवास करना है बिना पानी के, बिना उसके रहना, तो वो भी नहीं कर सकते। इतना भी कष्ट जीवन में नहीं दे सकते। और सोचते हैं भगवान हमारे ऊपर कृपा ऐसे ही कर दें फ्री में। भगवान ने क्या बैंक खोला हुआ है? सरकारी बैंक है क्या? शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जितना कष्ट करेंगे उतना पग पग पर हमारे जो जीवन के जो कलमश हैं वो क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। भगवान की भक्ति के लिए जब कष्ट करते हैं, लेते हैं, तो संसार के जो कष्ट हैं वो 100 गुना एक कष्ट भगवान के लिए, और संसार के 100 गुना जो कष्ट है वो नष्ट हो जाते हैं। जब आप भगवान मंदिर के लिए एक कदम बढ़ाते हो तो संसार में वापस आने के 100 कदम पीछे चले जाते हो। संसार में दोबारा आना है ना नहीं, जो संसार में दोबारा आने की जो भावना बनी होती है, जो संभावना होती है दोबारा संसार में आने की, वो उतनी खत्म होती जाती है भगवान के पास जितना जाते जाते हैं। एक कदम ठाकुर जी की ओर बढ़ाएंगे तो ठाकुर जी अपनी तरफ से कितने कदम बढ़ाएंगे, 100 कदम। ठाकुर जी के 100 कदम हमारी ओर बढ़े तो हम माया से कितनी दूर हुए, माया से 100 कदम दूर हो गए। माया पीछे चली जाएगी हमसे। यो ये माम प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, जो मेरा भजन करता है वो माया से तर जाता है, उसे माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार भगवान विष्णु के दोनों पार्षद दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे, मार डाले गए। ब्रह्मवश उन्होंने सोचा